भारत और इंग्लैंड के दरमियान चौथा टेस्ट मैच बेनतीजा खत्म हुआ। मगर इस चौथे टेस्ट के बेनतीजे के हवाले से बात करें तो इस टेस्ट मैच में 4-5 ऐसे काम हुए जो कि क्रिकेट की तहरीक को हमेशा ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। वो कौन कौन से कारनामे हुए इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। मगर भारतीय टीम ने चौथे टेस्ट मैच में शानदार कमबैक करते हुए जो इंग्लिश टीम का हाल किया वो कमाल का हाल किया और इंग्लिश टीम इस टेस्ट मैच को हमेशा याद रखेगी। यानी कि पहले टेस्ट मैच में भारतीय की जो फ्लॉप बैटिंग थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह होगी। मगर दूसरी इनिंग में जब भारतीय टीम बैटिंग करने आई तो यशस्वी जायसवाल और सही सुदर्शन की जो नाकाम इनिंग थी वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा एक डरावना ख्वाब साबित होकर सामने आई। मगर जिसके फ़ौरन बाद जो केएल राहुल और शुभमन गिल की जो बैटिंग थी वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा एक खुशखबरी लेकर सामने आई और भारत इस टेस्ट मैच को ड्रॉप करने में कामयाब हो गया। यानी कि अगर हम चार भारत के मेन प्लेयरों के हवाले से बात करें तो जिनकी बदौलत भारत इस टेस्ट मैच को बड़ी मुश्किल के साथ बचाकर ड्रॉ करने में कामयाब हुआ, जिसमें केएल राहुल की एक शानदार सेंचुरी थी, इसके अलावा शुभमन गिल की एक शानदार सेंचुरी थी, इसके अलावा वैष्णवी सुंदर के हवाले से बात करते हैं तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस भी दिखाता है। मगर वैष्णवी सुंदर इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे किसी भारतीय क्रिकेट फैंस ने इतना बड़ा माइंड नहीं लगाया होगा कि और ना ही उन्होंने सोचा होगा कि वैष्णवी सुंदर इतनी बड़ी इंग्लैंड के खिलाफ वो भी इंग्लैंड में जाकर इतनी बड़ी इनिंग खेलेगा। यानी कि रविंद्र जडेजा जो कि रिटायरमेंट के बिल्कुल इस वक्त करीब हैं और भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। कल हमने चौथे टेस्ट मैच में वैष्णवी सुंदर और रविंद्र जडेजा की जो बैटिंग देखी, क्योंकि जब भारत ने इनिंग का आगाज़ किया था तो बहुत जल्द केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल आउट हो गए थे, जिसके बाद तमाम तरह भारतीय क्रिकेट फैंस मायूसी का इजहार कर रहे थे कि अभी 90 ओवर पड़ा है और भारत के पास सिर्फ 6 विकेटें बाकी। मगर जिस तरह की वैष्णवी सुंदर और इसके अलावा जो रविंद्र जडेजा ने बैटिंग की है वो तवज्जो का मरकज़ थी। यानी कि सिर्फ 4 आउट 425 रन और भारत की मजमूई तौर पर जो इंग्लैंड पर लीड हो गई थी वो 114 पर पहुंच चुकी थी। यानी कि हम एक्सेप्ट कर रहे थे कि भारत इस तरह की बैटिंग नहीं कर सकता जिस तरह की भारत ने बैटिंग की। मगर 2-4 काम ऐसे हुए जो कि भारत को हमेशा मायूसी का इजहार करना पड़ा और सोशल मीडिया पर इनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया गया। यानी कि सबसे जो बड़ी बात यह है कि बिन स्टोक जब 15 ओवर रहते थे तो बिन स्टोक ने कहा कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, जिसके बाद बिन स्टोक ने अंपायर को कहा कि इस मैच को ड्रॉ कर दें। जिसके बाद जब भारतीय कप्तान की जो हट धरनी है वो एक मरतबा फिर कामयाब रही, उन्होंने जानबूझकर इनके साथ एक ऐसा लम्हा दिखाया कि आप पूरे ओवर करें। जिसके बाद शायद इंडियन क्रिकेट फैंस का ये मानना है कि वैष्णवी सुंदर और रविंद्र जडेजा की जो सेंचुरी थी वो भारतीय कप्तान शुभमन गिल चाहते थे कि ये दोनों भी सेंचुरी कर लें और भारतीय कप्तान काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हुआ। मगर ये चौथा टेस्ट मैच के बाद अब जो पांचवा टेस्ट मैच होगा वो भारत और इंग्लैंड के लिए दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि अगर भारतीय टीम जीती तो ये टेस्ट मैच सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। अगर इंग्लिश टीम जीतती है या फिर ड्रॉ की तरफ ये मैच जाता है तो भारत एक मरतबा फिर 18 साल का जो अपना एक ख्वाब है वो चुकना चूर कर लेगा, क्योंकि भारत इंग्लैंड में जाकर अभी 18 साल तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीता। इसमें भारत के मुख्तलिफ कप्तान है, जिसमें रवि शास्त्री है, शुभमन गिल है, इसके अलावा विराट कोहली, MS धोनी के अलावा कई अहम इनके क्रिकेटर जो कि कप्तानी के तौर पर वहां पर सामने नहीं। मगर भारत आज तक 18 साल पहले भारत वहां पर टेस्ट सीरीज जीता था। मगर जो चौथा टेस्ट मैच था वो भी इंग्लैंड की शिकस्त के सामने खड़ी थी। मगर जिसके बाद भारत ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए इस सीरीज को बचाया। यानी कि आप देखना होगा कि जो पांचवा टेस्ट मैच है जिसमें कप्तान शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस होगी वो तवज्जो का मरकज़ होगी। और सबसे जो बड़ी बात है वो फास्ट बॉलिंग के हवाले से कि भारत का जो फास्ट बॉलिंग है वो इस वक्त नाकाम दिखाई दे रहा है और भारत का जो बॉलिंग अटैक है वो मुकम्मल तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ बेबस नजर आता है।